हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स वो फिजिकल केमिस्ट्री है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को पढ़ने की कोशिश करता है। तो आपने रिएक्शंस देखी हैं केमिस्ट्री में, तो कितनी सारी रिएक्शंस देखी होंगी। उन सब रिएक्शन का रेट कितना हो रहा है, कितनी तेज चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, वो पढ़ने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पे केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और काइनेटिक्स उसकी स्पीड से रिलेटेड है। तो हम ये पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या चल रहा है, और मैथमेटिक मॉडल्स देते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी चीज़ में जो एनर्जी होती है, जो रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं उनकी एनर्जी और प्रोडक्ट जो है उनकी एनर्जी में कितना डिफरेंस था, उसको हम इसके थ्रू देख सकते हैं। उनमें कितनी एनर्जी थी वो हम देख सकते हैं। और इस तरफ हमने लिया है कि रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिएक्शन है जिसमें R से क्या बन रहा है? P बन रहा है, ठीक है, इजी सी रिएक्शन है। तो ये R की एनर्जी पहले आपने मान ली इतनी थी, ठीक है। फिर ये एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि फिर बाद में कन्वर्ट होके किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो ये जो एनर्जी लगी एक्स्ट्रा किसी और चीज़ को बनाने में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को या ट्रांजिशन स्टेट को, इसको कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेट करना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा थी, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब जो बना उसमें से कुछ एनर्जी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई? बाहर निकल गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और वो क्या होगी? बहुत अच्छे से फीजेबल होगी रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो इसको। अब रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात करी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है? अगर हमारे पास ये इक्वेशन है जिसके अंदर A और B क्या है? रिएक्टेंट्स है जो रिएक्शन कर रहे हैं, और C क्या है? प्रोडक्ट है जो बन रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे? अगर डेल अपॉन डेल टी लिखा रहता है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, नॉट टेम्परेचर, टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ए कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया, क्योंकि ए ख़त्म हो रहा होगा। तो जैसे जैसे टी चेंज हो रहा है वैसे वैसे ए में क्या चेंज आ रहा है, ये देख सकते हैं हम। या फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बी में क्या चेंज आ रहा है, उसको देख सकते हैं हम। या जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सी में क्या चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है विथ टाइम, उसको देख सकते हैं। देखो इसमें माइनस नहीं लगा है, इसमें प्लस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये बन रहा है और इधर ये दोनों क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को और इक्वल किया गया है के, जो कि रेट कांस्टेंट कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन किसके? ए के और बी के, और उसके ऊपर पावर में चला जाएगा अगर कोई मोल्स होंगे। मतलब अगर अपन लिखते हैं ना ऐसे 2H2O करके लिखते हैं, तो वहाँ पे 2 क्या है? ये ए से दिखाया हमने, कांस्टेंट से दिखाया, जो कि इसकी पावर में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन चल रही है, मतलब रिएक्शन इस पूरी स्टेप में कन्वर्ट नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है, फिर वो प्रोडक्ट रिएक्ट करके जो हमें चाहिए था वो बन रहा है। तो जैसे ए और बी ने रिएक्ट करके डी बना दिया होता और फिर उस डी ने वापस सी बनाया होता, ठीक है, तो वो मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाती। उन रिएक्शन में से जो सबसे स्लो स्टेप होती है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, और उसी के लिए रिएक्शन की पूरी ये जो कैलकुलेशन है वो करेंगे,
ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि उस वो रिएक्शन कितने कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वो सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी, कोई भी यहाँ पर किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्ट नहीं करेगी, मतलब ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा तो सिर्फ के बचेगा, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, सिर्फ एक ही ए पे डिपेंड कर रहा है, बी या तो बहुत सारे अमाउंट में है तो सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पे रेट कांस्टेंट, तो ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन में ये होगा कि या तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे जैसे ए टू द पावर ए है, ये 2 होता है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ए और बी दोनों पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली दो चीज़ें होना चाहिए जिसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, या तो एक का ही डबल या दो, तो वो हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स का ये बेसिक सा पार्ट है, इसको समझ लोगे आप तो आपको, मुझे नहीं लगता कुछ भी समझने में डिफ़िकल्टी आएगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सजेस्ट करते रहना कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। सो थैंक यू।